देखो बेटा, ये सवाल बड़े अच्छे होते हैं और थोड़ा सा आसान कर दिए असर्शन रिएक्शन से, क्योंकि वहां पे आपको फिजिक्स भी लगानी पड़ती थी। यहाँ केवल दो स्टेटमेंट दिए रहते, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। केवल इसमें चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। देखिए साहब, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं और आपके दिमाग में आ गया कि सर ये हमारा एक छोटा सा अरेंजमेंट होता, हमने बना लिया। ये आपकी स्लिट से ये आपकी स्क्रीन होती थी, स्क्रीन की दूरी होती थी। आपने कहा कि साहब यहाँ पे मान लीजिए हमारी कोई ब्राइट फ्रिंज बन रही है और ये सेंट्रल मैक से आप गए हैं दूरी पे, आपने वाई मान लेते थे और ये उसका एंगुलर सेपरेशन होता था। मेरे मास्टर साहब ने 2 रुपये 14 पैसे में क्या सिखाया था, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर इसको एक ट्रायंगल के रूप में देखें, ये एंगल है, ये आर्क है और ये डी आपका रेडियस में मिल जाएगा। अब आइए आगे सवाल पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1 पे फोकस कीजिए। इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, यानी कि ये आपकी स्लिट है बेटा, ये स्लिट्स हैं, दो थी, बहुत कम सेपरेशन था तो हमने एक कर लिया, और ये आपकी स्क्रीन था, दिख रहा है। तो कह रहे हैं कि अगर इस स्लिट और स्क्रीन यानी कैपिटल डी को चेंज करते हैं तो कह रहे हैं कि फ्रिंज विड्थ रिमेन कांस्टेंट। आपने कहा कि हमने माना कि nth वाली जो है वो ब्राइट है, वो कहाँ बनेगी, उसकी दूरी आपने कहा n लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। स्मॉल डी समझते हैं, ये जो स्लिट है जो मिला दी है mm की है, इनके बीच की दूरी। और ये कैपिटल बड़का वाला डी ये कहाँ बन रहा है, ये स्लिट से लेके स्क्रीन तक की दूरी का। आपको एंगुलर एक्सेलेरेशन देना है और एंगुलर एक्सेलेरेशन आपने सेपरेशन थीटा निकाला जो कि y अपॉन डी होता है, तो आपने कहा y अपॉन डी कर लें। इसी से आपके दोनों स्टेटमेंट निकल आएंगे। देखो y अपॉन डी जो कि एंगुलर सेपरेशन है, किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ फ्रिंज पे, कौन सी देख रहे हो, लैम्डा पे, वेवलेंथ पे, और डी स्लिट की दूरी। और आप चेंज क्या कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हैं मूव अवे, यानी यू आर चेंजिंग डी पे नहीं डिपेंड कर रही है एंगुलर। तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट होगी, क्योंकि वो लैम्डा पे डिपेंड कर रही है और स्लिट की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया कि अगर हम इसको सेपरेशन ऑफ एंगुलर फ्रिंज को चेंज करते हैं तो वो फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट रहेगी। ठीक, तो ए इज ट्रू हो गया। बी को देख लीजिए। बी में क्या कह रहे हैं कि इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज प्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक से ऑफ लार्जर वेवलेंथ, तो एंगुलर सेपरेशन। तो देखो बेटा, एंगुलर सेपरेशन साफ साफ किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा के। एम आई राइट? इसमें भी एन और डी को नहीं कर रहे हैं, लैम्डा ही कर रहे हैं। अब लैम्डा क्या कर रहे हैं बेटा, लार्जर, यानी लैम्डा इंक्रीजेस। तो बेटा थीटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो थीटा विल आल्सो इंक्रीजेस। ये बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, ये डिक्रीज करा रहे हैं, यानी कि गलत कह रहे हैं। अगर आप वेवलेंथ बढ़ाएंगे, दूसरा मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करेंगे, तो आपकी फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो है वो एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज विल बी इंक्रीज होगा। और यहां पे क्या कह रहे हैं, डिक्रीज, यानी ए इज ट्रू और बी इज फॉल। ए इज ट्रू बट बी इज फॉल, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक।